अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ अलग तरह की वीडियो लेकर आया हूँ। आज से मैंने सोचा है कि आपको शायरी के जो अयूब हैं उन अयूब के बारे में भी कुछ न कुछ बताता रहूँ, ताकि आप समझते रहें कि कौन कौन से अयूब हैं जिनसे बचना ज़रूरी है। तो आज उस सिलसिले की ये पहली कड़ी है, तखालुफ़। शायरी करने से पहले इसे जान लेना सब पर फ़र्ज़ है, और यही वो ऐब है जिससे लोग वाकिफ़ नहीं हैं। कहने को शायर तो बन जाते हैं, शायर तो कहलाते हैं, लेकिन वो हकीकत में शायर नहीं होते। ये गलती, ये ऐब उन सभी में है जो मुताला नहीं करते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये बहुत मशहूर नज़्म है, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। आपको ये शेर बहुत अच्छा लगा होगा और ये बहुत मकबूल भी हुआ था। आपको बता दूं कि जो सामीन होते हैं उनकी 3 किस्में हैं, या ये कहा जा सकता है कारी की 3 किस्में हैं। एक कारी वो है जिसे ये नहीं पता है कि उसके सामने जो कुछ है वो सही है या गलत है, सिर्फ उसे तफरीह चाहिए और कुछ नहीं। दूसरी किस्म वो होती है जो शायरी के बारे में कुछ जानते हैं, यहाँ तक कि ये कहा जा सकता है कि वो अच्छे शेर के कदरदान होते हैं और अच्छे और बुरे में तमीज़ कर लेते हैं। और तीसरी किस्म वो है जो शायरी को बहुत गहराई से जानते हैं और वो शायरी के जो अयूब हैं उनसे वाकिफ़ होते हैं। तो अक्सरियत जो होती है वो अक्सरियत पहली किस्म की है, और बहुत ज़्यादा हुई तो दूसरी किस्म तक पहुंची। तीसरी किस्म के लोग जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और जो होते भी हैं वो अपने आप को जाहिर नहीं करते। बहरहाल आपने यहाँ देखा, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। आपने खुद ही जान लिया होगा कि कब्र और सफ़र ये काफ़िया के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं और है रदीफ़ है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी भूल हुई। वो भूल ये थी कि कब्र कोई तलफ़ुज़ में नहीं है, कब्र होता है कब्र। कब्र का मतलब फ़ा, फ़े, अलिफ और ऐन, यानी काफ बे इसमें जो है वो साकिन है, जबकि इस शेर में इसे साकिन नहीं कहा गया, इसे मुतहर्रिक कह दिया गया, जो गलत है। सफ़र का काफ़िया नज़र हो सकता है, जिगर हो सकता है, डगर हो सकता है, कब्र कभी नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ देखें, ये बहुत बड़ा ऐब है, और ये ऐसा ऐब है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आगे देखिए कौन कौन सी मिसालें हमारे सामने हैं। पहले हम लोग जान लें तखालुफ़ के बारे में, उसके बाद आगे भी देखेंगे। तखालुफ़ किसी लफ्ज़ को गलत तलफ़ुज़ के साथ बांधना। मैंने पहले ही कह दिया था कि वहाँ कब्र है और कब्र को कब्र पढ़ा जा रहा है, तो कब्र को कब्र पढ़ा जाएगा तो ये तखालुफ़ कहलाएगा। इसको और आसानी से समझें तो इस तरह है कि अहले लुगत के ख़िलाफ़ लिखना या बोलना, या फिर इमला और तलफ़ुज़ की गलतियाँ। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि किसी लफ्ज़ को अगर गलत तलफ़ुज़ के साथ लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो वही तखालुफ़ कहलाता है। आगे की मिसालों में आप देखेंगे और बेहतर तरीके से जान जाएंगे, और मैं ये भी बताऊंगा कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो यहाँ देखें, यहाँ पर एक बंद है हमारे सामने। जैसे ही चांद निकला सबने किया नज़ारा, हर समत मस्जिदों में बजने लगा नकारा। एक रात जो बड़ी है वो लैलतुल क़दर है, माथा तलाश में है सजदा मेरा किधर है। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पहले जो 2 मिसरे हैं इसमें कवाफ़ी का इस्तेमाल तो है, नज़ारा, नकारा, रदीफ़ नहीं है। दूसरे जो दोनों मिसरे हैं वो उसके कवाफ़ी हैं कदर और किधर, रदीफ़ है। तो ये सुनने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन इसमें बहुत बड़ा ऐब है जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। अब माफ़ मैं कह रहा हूँ, माफ़ अगर कहीं कहूँगा तो ये भी गलत हो जाएगा।
देखिए माफ़, माफ़ मतलब फ़ा, और मुआफ़ यानी फ़ऊल, मुआफ़ फ़ऊल। तो मुआफ़ होता है, माफ़ नहीं होता है। ये भी एक ऐब है, ये भी इसी ऐब में से आएगा, यानी ये भी तखालुफ़ कहलाएगा। अब नकारा तो नहीं होता है, काफ पर तशदीद है, तो आप देख सकते हैं नज़ारा का नकारा काफिया नहीं हो सकता, इसे गलत तरीके से बांधा गया। इसी तरह नीचे देखें किधर काफिया है और ऊपर है लैलतुल क़दर, क़दर। तो किधर और लैलतुल क़दर ये काफिया नहीं है, क्योंकि लैलतुल क़दर नहीं है, लैलतुल क़द्र है। तो यहाँ गलत इमला का इस्तेमाल किया गया, गलत तलफ़ुज़ में इसे लाया गया, इसलिए इसे तखालुफ़ कहा जाएगा। ये देखिए, मेरी आंखों में क्यों बेवजह अक्स उसका ही आता रहा। मैं जो मिसरे या शेर या बंद पेश कर रहा हूँ ये बहुत मशहूर हैं और बहुत मकबूल हैं, लोगों ने पसंद भी किया है। तो आपके सामने इसीलिए ला रहा हूँ कि आपने भी कुछ न कुछ देखा ही होगा, कहीं न कहीं आपने पढ़ा ही होगा, कोई ना कोई मिसाल तो ऐसी ज़रूर होगी जिससे आप वाकिफ़ होंगे। तो मेरी आंखों में क्यों बेवजह अक्स उसका ही आता रहा। देखिए एक लफ्ज़ ने इस मिसरे को बिल्कुल ख़राब कर दिया। वजह नहीं होता है, वजह यहाँ कहा गया वजह यानी फ़ऊ, वजह बिल्कुल नहीं होता है, वजह होता है यानी फ़ा, यानी जीम है। जीम को यहाँ पर, जीम को मुतहर्रिक यहाँ पर बनाया गया है, यानी ज़बर दिया गया, जबकि जीम साकिन है। तो ये बहुत बड़ी गलती है। इसको अगर इस तरह कर लिया जाता, मेरी आंखों में क्यों बेसबब अक्स उसका ही आता रहा, तो मतलब भी वही रहता, मफ़हूम में भी कोई तब्दीली नहीं होती और ये मिसरा भी बिल्कुल अच्छा होता, सही होता। तो आपने देखा वजह नहीं होता है, वजह होता है, और इसका जब गलत तलफ़ुज़ करते हैं, इसे गलत तरीके से पेश करते हैं, यही तखालुफ़ है। यहाँ देखिए ये बहुत मशहूर शेर है, वहशत भी है आंखें भी मिलाते हैं वो मुझसे, ये ढंग नए हैं कि लगावट भी उज़र भी। अब देखिए उज़र यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, क्या उज़र कोई लफ्ज़ है? उज़्र है, उज़्र। यहाँ भी वजह की तरह है, यानी इसमें जो जाल का इस्तेमाल किया गया है वो जाल क्या है? ये साकिन है, जबकि यहाँ पर इसे मुतहर्रिक पेश किया गया। उसके बाद यहाँ देखें कहर, शहर, सब्र, जब्र, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनमें फ़ा के वज़न का ख्याल रखा गया है, यानी ये सभी अल्फाज फ़ा के वज़न पर हैं। कहर में हे साकिन है, शहर में हे साकिन है, सब्र में बे साकिन है और जब्र में बे साकिन है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कहर को नगर के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि नगर, सफ़र, नज़र और जिगर में गाफ, फे, ज़ो और गाफ ये सब मुतहर्रिक हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सब्र को सब्र नहीं कहते, सब्र कह देते हैं। कहर को कहर नहीं कहते, कहर कह देते हैं। तो ये बहुत बड़ा ऐब है। और अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप मुताला करें, तभी आपको पता चलेगा। बड़े शोरा वही होते हैं जिनके कलाम में ऐब कम से कम हो। मैं ये नहीं कहता कि उनके कलाम में ऐब अयूब होते ही नहीं, होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि उनके कलाम में जो ऐब है वो ऐब ना होकर उस कलाम की खूबसूरती बन गया है। ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं आपको यही बता रहा हूँ अभी तक कि आप तखालुफ़ को समझें, ये बहुत बड़ा ऐब है। इससे बचने के लिए आपको मुताला करना ज़रूरी है। कोई लफ्ज़ ख़ास तौर से जब काफ़िया का इस्तेमाल करते हैं तो उसे आप लुग़त में ज़रूर देख लें कि उसका तलफ़ुज़ क्या है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा समंदर समंदर समंदर, अब देखिए समंदर नहीं होता है, समुंदर होता है। और आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आप लोगों ने पसंद किया, जो भी वीडियोस जा रही हैं बहुत पसंद कर रहे हैं आप लोग।
تو انشاءاللہ پھر میں لے کر آؤں گا کوئی نئی ویڈیو. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.